ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 20/9/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम पर बाबा आते हैं तुम बच्चों की खिदमत करने के लिए, सेवा करने के लिए। प्रश्न है, यह पुरुषोत्तम संगम युग सबसे सुहावना और कल्याणकारी है, कैसे? उत्तर, इसी समय तुम बच्चे स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। यह संगम युग है ही कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। इस समय ही बाप तुम बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती। इसी समय सबकी सद्गति होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते। यहाँ बैठे बैठे एक तो तुम बाप को याद करते हो, क्योंकि वह पतित पावन है। उनको याद करने से ही पावन सतो प्रधान बनने की तुम्हारी एम है, एम ऑब्जेक्ट। ऐसे नहीं, सतो तक एम है, सतो प्रधान बनना है, इसलिए बाप को भी जरूर याद करना है। फिर बाबा कहते हैं स्वीट होम को भी याद करना है, क्योंकि वहाँ ही जाना है ना। फिर माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए किसको याद करना पड़ेगा? फिर सतयुग को याद करना है, सुखधाम स्वर्ग को, क्योंकि यह प्राप्ति होती है। बच्चे जानते हैं हम बाबा के बच्चे बने हैं, बरोबर बाप से शिक्षा लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जो भी जीव की आत्माएं हैं वह शांति धाम में चली जाएंगी। घर तो जरूर जाना है। बच्चों को यह मालूम हुआ। अभी है रावण राज्य, इसकी भेंट में सतयुग को फिर नाम दिया है राम राज्य। दो कला कम हो जाती है, उनको सूर्यवंशी माना, सतयुग को सूर्यवंशी और त्रेतावनम को चंद्रवंशी कहा जाता है। जैसे क्रिश्चियन की डिनाइस्टी एक ही चलती है, वैसे यह भी एक डिनाइस्टी है, परंतु उसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। यह बातें बाबा कहते कोई भी शास्त्रों में नहीं है। बाप बैठ समझाते, जिसको ही ज्ञान अथवा नॉलेज कहा जाता है। स्वर्ग स्थापन हो गया, फिर नॉलेज की दरकार नहीं। ये नॉलेज बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर ही सिखलाई जाती है। तुम्हारे सेंटर्स पर व म्यूजियम में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में जरूर लिखा हुआ हो, बहनों और भाइयों, यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो एक ही बार आता है। पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ भी नहीं समझते तो लिखना चाहिए कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का संगम। तो संगम युग सबसे सुहावना और कल्याणकारी हो जाता है। बाबा भी कहते हैं मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। तो संगम युग का अर्थ समझाया है, वेश्यालय का अंत और शिवालय अर्थात सतयुग की आदि, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ सब है विकारी और वहाँ माना सतयुग में सब निर्विकारी है। तो जरूर उत्तम तो निर्विकारी को ही कहेंगे ना। पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते हैं, इसलिए नाम ही है पुरुषोत्तम। इन बातों का बाप और तो बच्चों के सिवाय किसको भी पता नहीं है कि यह संगम युग है। इसके ख्याल में नहीं आता कि पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है। अभी बाप आए हुए हैं, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनकी ही इतनी महिमा है। वह ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, पतित पावन है, ज्ञान से सद्गति करते हैं। ऐसे तुम कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति से सद्गति होती है, ज्ञान से सद्गति होती है। और सद्गति है ही सतयुग में। सभी आत्माओं की सुंदर गति, सत्य गति कहाँ है? सतयुग में है। तो बाबा कहते हैं तो जरूर कलयुग का अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही आएंगे ना। कितना क्लियर कर बाप समझाते हैं। नए भी आते हैं, हुबहू जैसे कल्प कल्प आए हैं, आते रहते हैं। राजधानी ऐसे ही स्थापन होनी है। तुम बच्चों को मालूम है हम खुदाई खिदमतगार सच्चे सच्चे ठहरे। एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे, एक पढ़ते हैं, फिर इन द्वारा तुम पढ़कर औरों को पढ़ाते हो। इसलिए यहाँ यह
बड़ी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है। सारी दुनिया में और कोई यूनिवर्सिटी है नहीं, न कोई दुनिया में जानता है कि ईश्वरीय यूनिवर्सिटी भी कोई होती है। अभी तो बच्चे जानते हो गीता का भगवान स्वयं शिव आकर के यूनिवर्सिटी खोलते हैं, नई दुनिया का मालिक देव देवता बनाते हैं। इस समय आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, फिर उसको ही सतो प्रधान बनना है। इस समय सब तमो प्रधान है ना। पर कई कुमार भी पवित्र रहते हैं, कुमारियाँ भी पवित्र रहती है, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु आजकल वह पवित्रता नहीं है। पहले पहले जब आत्माएं आती है वो पवित्र रहती है, फिर अपवित्र बन जाती है, क्योंकि तुम जानते हो सतो प्रधान सतो रजो तमो से सबको पास होना होता है। अंत में सब तमो प्रधान बन जाते। अभी बाप सन्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, यह झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया है, पुराना हो गया है, तो जरूर इनका विनाश होना चाहिए। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। कल्पवृक्ष क्या है? वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसलिए कहते हैं विराट लीला, कितना बड़ा बेहद का ये झाड़ है। वह तो जड़ झाड़ होते हैं पेड़, तो जो बीज डालो वह झाड़ निकलता है। यह फिर है वैरायटी धर्मों का वैरायटी चित्र है। सब मनुष्य, परंतु उनमें भी वैरायटी बहुत है ना। इसलिए ही इसको विराट लीला कहा जाता है। सब धर्म कैसे नंबरवार आते हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो। सबको जाना है फिर आना है। ये ड्रामा बना हुआ है भी कुदरती ड्रामा। कुदरत यह है जो इतनी छोटी सी आत्मा अथवा परमात्मा में कितना पाठ भरा हुआ है। परमात्मा को मिला करके परम आत्मा को मिला करके परमात्मा कहा जाता है। तुम उनको बाबा कहते हो क्योंकि सभी आत्माओं का वह सुप्रीम बाप है ना। बच्चे जानते हैं आत्मा ही सारा पाठ बजाती है, मनुष्य ये नहीं जानते, वो तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। वास्तव में ये अक्षर रॉन्ग है। यह भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए, आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा ही जैसे जैसे अच्छे व बुरे कर्म करती है तो ऐसा ही फल पाती है। बुरे संस्कारों से पतित बन पड़ती है, तब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अभी तुमको 84 जन्मों का पता पड़ गया है और कोई भी मनुष्य नहीं जानता। तुम उनको 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हो तो कहते हैं क्या शास्त्र सब झूठे हैं? क्योंकि सुना है मनुष्य 84 लाख योनियाँ लेते हैं। अभी बाप पेट समझाते हैं बच्चों को। वास्तव में सर्वशास्त्र शिरोमणि है भगवत गीता। बाप अभी हमको राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले सिखलाया था। तुम जानते हो हम पवित्र थे, पवित्र गृहस्थ धर्म था। अभी इनको धर्म नहीं कहेंगे, अधर्मी बन पड़े हैं अर्थात विकारी बन गए हैं। इस खेल को तुम बच्चे समझ गए हो। ये बेहद का ड्रामा है जो हर 5000 वर्ष के बाद बाबा कहते रिपीट होता रहता है। लाखों वर्ष की बात तो कोई समझ न सके, यह तो जैसे कल की बात है। तुम शिवालय में थे, आज कहाँ बैठे हो सभी? हाँ, बाबा कहते वैशालय में। फिर कहाँ जाएंगे? कल आज और कल, बस 3 शब्द का ही सारा खेल है। फिर कल हम शिवालय में होंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, त्रेता को सेमी कहा जाता है। 2 कला कम हुई ना, इसलिए बाबा कहते वो सेमी स्वर्ग है। इतने वर्ष वहाँ रहेंगे, पुनर्जन्म में तो आना ही है। इनको कहा जाता है रावण राज्य। तुम आधा कल्प पतित बने, अब बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कुमार और कुमारियाँ तो है ही पवित्र। उनको फिर समझाया जाता है ऐसे गृहस्थ में फिर जाना नहीं जो फिर पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े, क्योंकि उनके अंदर प्योरिटी की ताकत पहले से ही है। भगवान वाच है बच्चे पावन बनो। तो बेहद के बाप का मानना पड़े ना। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह सकते हो। जो गृहस्थी है, बाल बच्चे वाले हैं, युगल आते हैं, बाबा उनको डायरेक्शन देते आप भले घर में रहो लेकिन कमल फूल समान।
फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो, जबकि बाबा 21 जन्मों के लिए पतित होने से बच्चों को बचाते हैं। इसमें लोक लाज कुल की मर्यादा भी छोड़नी पड़े। दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। यह है बेहद की बात। बैचलर्स तो सब धर्मों में बहुत रहते हैं। बाबा कहते ब्रह्मचारी तो बहुत हर एक धर्म में है, परंतु सेफ्टी से रहना जरा मुश्किल होता है। फिर भी रावण राज्य में रहते हैं ना, विलायत में भी ऐसे मनुष्य बहुत है, शादी नहीं करते हैं, फिर पिछाड़ी में कर लेते हैं बुढ़ापे में। क्यों? कंपेनियनशिप के लिए, साथी होना चाहिए कोई, इसलिए। क्रिमिनल आय से नहीं करते हैं, ऐसे भी दुनिया में बहुत होते हैं, पूरी संभाल करते हैं, फिर जब मरते हैं तो कुछ उनको दे करके जाते हैं, प्रॉपर्टी जो है फिर उनको देते हैं। कुछ धर्माओं भी लगा देते हैं, ट्रस्ट बनाकर जाते हैं। विलायत में भी बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं जो फिर यहाँ भी मदद करते हैं। यहाँ ऐसा ट्रस्ट नहीं होगा जो विलायत को मदद करे। विलायत से सब आता है इधर। यहाँ तो गरीब लोग हैं, क्या मदद करेंगे? वहाँ तो उन्हों के पास पैसे बहुत हैं, भारत तो गरीब है ना। भारतवासियों की क्या हालत है? भारत कितना सिरताज था, कल की बात है। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। बाबा ही बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कैसे ऊपर से नीचे आते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। वह है ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, अर्थात सबको पावन बनाने वाला। परमात्मा कौन है? सबको पावन बनाने वाला। तुम बच्चे जानते हो, मेरी महिमा तो सब गाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं तो बहुत सारी महिमा गाते हैं। फिर बाबा कहते हैं महिमा तो करते हैं, अब मैं आया हूँ तुमको अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम क्या है, कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, मेरे कर्तव्य क्या है, वो सारे बाबा अपने बताते हैं। मैं हर 5000 वर्ष के बाद इस पुरुषोत्तम संगम पर आता हूँ। कैसे आता हूँ वह भी समझाता हूँ। चित्र भी है, ब्रह्मा कोई सूक्ष्म अवतरण में नहीं होता है। ब्रह्मा यहाँ है और ब्राह्मण भी यहाँ है, जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, जिसका फिर सिजरा बनता है। मनुष्य सृष्टि का सिजरा तो प्रजापिता ब्रह्मा से ही चलेगा ना। प्रजापिता है तो जरूर उनकी प्रजा भी होगी। कुक वंशावली हो न सके, जरूर एडॉप्टेड होंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है तो जरूर एडॉप्ट किया होगा ना। तुम सब एडॉप्टेड बच्चे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनना है। शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता, यह बाजोरी का खेल है। शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे, देवता से क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र, ये सब बाजोरी का खेल है। विराट रूप का भी चित्र है ना, वहाँ से सबको यहाँ आना जरूर है। जब सब आ जाते हैं हे आत्माएं, फिर बाबा कहते क्रिएटर भी यहाँ आ जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग करके अभी संगम युग पर हम जैसे आए तो बाबा कहते मैं आता हूँ। वह क्रिएटर है, डायरेक्टर है और एक्ट भी करते हैं। बाबा कहते हैं आत्माएं तुम मुझे जानते हो, तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो ना। जी बाबा, हम आपके बच्चे हैं। तुमने पहले सतयुग में शरीरधारी पर कितना अच्छा सुख का पार्ट बजाया, फिर 84 जन्म बाद तुम कितना दुख में आ गए हो। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर होते हैं। यह है बेहद का ड्रामा। बेहद ड्रामा को कोई भी नहीं जानते। भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो मनुष्यों की बुद्धि में वही बैठ गई है। भगवान सर्वव्यापी है, यत्र तत्र सर्वत्र है।
तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। भक्ति मार्ग की ढेर सामग्री है, जैसे बीज की सामग्री झाड़ है। इतने छोटे बीज से झाड़ कितना बड़ा फैलता है। भक्ति का भी इतना ही विस्तार है। ज्ञान तो बीज है, इसमें कोई भी सामग्री की दरकार नहीं रहती है। तो बाप कहते हैं बच्चे, तुमको सद्गति मिल जाएगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, और कोई व्रत नेम यहाँ पर नहीं है, वो सब बंद हो जाता है। तुमको सद्गति मिल जाएगी तो फिर कोई बात की दरकार नहीं व्रत ये वो करने की। तुमने भी बहुत भक्ति की है, उसका फल मैं तुमको देने के लिए आया हूँ। देवताएं शिवालय में थे ना, तब तो मंदिर में जाकर उन्होंने की महिमा गाते हैं। अब बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों, मैंने ही 5000 वर्ष पहले तुमको समझाया था। क्या समझाया था? बच्चे अपने को आत्मा समझो। देह के सब संबंध मन बुद्धि से हमें छोड़ना है, ऐसे नहीं छोड़ सकते। छोड़, बुद्धि से भूलना है। मुझे एक बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से ही तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप जो भी कुछ समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते आए हैं। गीता में भी कोई कोई अक्षर अच्छे हैं। मन मना भव अर्थात मुझे याद करो। शिव बाबा कहते हैं मैं यहाँ आया हूँ, किसके तन में आता हूँ वो भी बताता हूँ। ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार तुमको सुनाता हूँ। चित्र भी दिखाते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। अभी तुम समझते हो शिव बाबा कैसे ब्रह्मा के तन द्वारा सब शास्त्रों आदि का सार सुनाते हैं। 84 जन्मों के ड्रामा का राज भी तुमको समझाते हैं। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। यही फिर पहले नंबर का प्रिंस बनते हैं, फिर 84 जन्मों में आते हैं ब्रह्मा बाबा की आत्मा। अच्छा, मीठे मीठे से हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस रावण राज्य में रहते पतित लोक लाजपुर की मर्यादा को छोड़ बेहद की बाप की बात माननी है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह समझना है। इसमें पार्ट बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं है। अच्छे या बुरे कर्म आत्मा ही करती है, उसका फल पाती है। इस राज को समझ करके श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान। शुभ बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले, बाप के संस्कारों को ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामना धारी भव। अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के, नारा करने के, पर चिंतन करने के व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार है, जिन्हें कह देते हो कि क्या करें, मेरे ये संस्कार ही है। ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। यह रावण की चीज़ है, मेरी नहीं। लेकिन जो बाप के संस्कार है वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार है। वह संस्कार है विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना धारी। आज का स्लोगन है, जिनमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी है। जिनमें समर्थी है माना शक्ति है, शक्तिशाली जो आत्मा है वही क्या करती है, सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी बनती है। तो ऐसे बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामनाधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।